लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 2। लता वृक्षों से और पशु पक्षियों से भरी हुई प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ मेरा छोटा सा गांव था चंपानगर। चातक, चकोर, कोकिल, भारद्वाज, सारंग आदि असंख्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट से प्रत्यूषा में जगने वाला, गायों के रंभाने के साथ ही प्रातःकाल नित्य प्रति के कामों में लगने वाला, चिलचिलाती दोपहरी में कदम की घनी शीतल छाया में शांति से विश्राम करने वाला, घंटियों की तालबद्ध आवाज के साथ गायों के साथ सायं समय धूल के बादल उड़ाते हुए लौटने वाला और रात को गंगा माता के तीर पर आने वाली शीतल मंद समीरण की लहरों को देह पर ओढ़कर एक निरपराध बालक की तरह चुपचाप सो जाने वाला मेरा वह सुंदर बचपन यहाँ इस चंपा नगरी में ही बीता। हाँ, यहीं व्यतीत हुआ। एक बार धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वह फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, परंतु उसके स्मरण मात्र से ही क्षितिज तक फैला गंगा माता का विस्तृत पात्र मेरी आंखों के सम्मुख खड़ा हो गया है। शुभ्र नीले जल का क्षितिज तक फैला हुआ वह विशाल साम्राज्य, उस जल की एक एक बूंद मुझको अच्छी तरह जानती है और मैं भी उसकी एक एक बूंद से अच्छी तरह परिचित हूं। इसी गंगा माता के किनारे फैली हुई कोमल आर्द्र बालू की छाती पर दौड़ते समय मेरे छोटे छोटे निस्पृह पैरों के चिन्ह अंकित हुए हैं। यहीं पर नटखट वायु के झोंकों ने मेरी देह पर लिपटे हुए मेरे उत्तरीय को छेड़खानी कर अनेक बार उड़ाया है और इसीलिए चंपा नगरी की स्मृति के साथ ही बचपन में देखी हुई इस ओर से उस छोर तक फैली हुई गंगा माता मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी हो जाती है। बचपन आखिर है क्या? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अच्छी तरह क्या कोई दे सकता है? अनेक लोगों ने अनेक प्रकार उसका वर्णन किया है, परंतु यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझको तो वह सदैव रथ की तरह लगता आया है। एक ऐसा स्वच्छंद रथ जिसमें मुक्त और अनिर्बंध कल्पनाओं के घोड़े जुते हुए हैं। दूर दूर तक दिखाई देने वाला गंगा माता का पानी सचमुच ही कहीं नील गगन का स्पर्श कर रहा है क्या, यह देखने के लिए वह रथ उस असंख्य लहरों पर चक्कर लगाकर क्षण भर में क्षितिज तक दौड़ लगाता तो कभी कभी वह रथ आकाश में झिलमिलाने वाले असंख्य तारे किसमें ऐसे जड़े हुए हैं जो कि नीली छत से निकलकर झन्न से पृथ्वी तल पर नहीं गिर पड़ते हैं, यह देखने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई तक छलांग मार आता।